प्रिय छात्रों, एक बार पुनः हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आपके प्रश्न पत्र में 8वें प्रश्न के अंतर्गत रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग से एक एक अंक के 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर में 4 विकल्प होते हैं, जिसमें सही उत्तर का चयन करना होता है। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अतः इन प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़कर तैयार कर लें ताकि आपके 2 अंक निश्चित हो जाएं। आइए देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन हैं। इन प्रश्नों में पहला प्रश्न है, नंदिनी कामधेनु कस्य ऋषेः धेनु आसीत्। नंदिनी अर्थात कामधेनु किस ऋषि की गाय थी? उत्तर में विकल्प हैं, विश्वामित्रस्य विश्वामित्र की, वशिष्ठस्य वशिष्ठ की, दिलीपस्य दिलीप की, कण्वस्य कण्व की। नंदिनी वशिष्ठ की गाय थी। उत्तर आपका सही है ख, वशिष्ठस्य। दूसरा प्रश्न, दिलीपः कस्याः समाराधन तत्परो अभूत्। दिलीप किसकी सेवा में तत्पर हो गए? उत्तर है सुदक्षिणायाः, सुदक्षिणा की, गुरुपत्न्याः, गुरुपत्नी की, नंदिन्याः, नंदिनी की, पार्वत्याः, पार्वती की। राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा में तत्पर हुए थे। आपका उत्तर सही है ग, नंदिन्याः। प्रश्न 3, पयस्विनी कम आदिदेश। पयस्विनी अर्थात नंदिनी ने किसे आदेश दिया? राजा दिलीप की सेवा से प्रसन्न होकर नंदिनी ने राजा दिलीप को अपना दूध पीने का आदेश दिया था। 4 विकल्प हैं, रघुम, रघु को, अजम, अज को, दिलीपम, दिलीप को, जनकम, जनक को। आपका उत्तर सही है ग, दिलीपम, दिलीप को। चौथा प्रश्न, द्वाविंशे दिवसे नंदिनी कुत्र प्रविष्टा। 22वें दिन नंदिनी कहाँ प्रवेश कर गई? उत्तर हैं गृहे, घर में, गुहायाम, गुफा में, प्रासादे, महल में, गौशालायाम, गौशाला में। आपने पढ़ा है कि 21 दिन राजा दिलीप की सेवा के उपरांत 22वें दिन उनकी परीक्षा लेने के लिए नंदिनी हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गई थी। तो उत्तर आपका सही है ख, गुहायाम, गुफा में। 5वां प्रश्न, नंदिनी कस्य गौः आसीत्। अथवा यही प्रश्न आ सकता है, नंदिनी कस्य धेनुः आसीत्। नंदिनी किसकी गाय थी? दिलीपस्य, दिलीप की, रघोः, रघु की, वशिष्ठस्य, वशिष्ठ की, दशरथस्य, दशरथ की। आपका उत्तर सही है ग, नंदिनी वशिष्ठ की गाय थी। 6ठा प्रश्न है, नंदिनी सेवा कृता। नंदिनी की सेवा की गई दिलीपेन, दिलीप के द्वारा, अजेन, अज के द्वारा, दशरथेन, दशरथ के द्वारा, रामेण, राम के द्वारा। आपने रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग में पढ़ा कि राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की थी। आपका उत्तर सही है क, दिलीपेन, दिलीप के द्वारा। 7वां प्रश्न देखें, दिलीपः कदा ऋषेः धेनुं मुमोच। दिलीप ने कब ऋषि की गाय को छोड़ दिया? रात्रिकाले, रात के समय, सायंकाले, सायंकाल, मध्याह्न काले, दोपहर के समय, प्रभाते, प्रातःकाल। आपने पढ़ा है कि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर रात बीत जाने पर राजा दिलीप ने उनकी गाय नंदिनी को वन में चराने के लिए प्रभाते, प्रातःकाल छोड़ते हैं। उत्तर सही है घ, प्रभाते। 8वां प्रश्न, दिलीपस्य परीक्षार्थम नंदिनी कुत्र प्रविष्टा। दिलीप की परीक्षा लेने के लिए नंदिनी कहाँ प्रवेश कर गई? गृहे, घर में, आश्रमे, आश्रम में, गिरगुहायाम, पर्वत की गुफा में, उपवने, उपवन में। दिलीप की परीक्षा लेने के लिए नंदिनी 22वें दिन हिमालय पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गई थी। उत्तर सही है ग, गिरि गुहायाम, पर्वत की गुफा में। 9वां प्रश्न, दिलीपः कस्य आश्रमम अगच्छत्। दिलीप किसके आश्रम में गए? कण्वस्य, कण्व के, विश्वामित्रस्य, विश्वामित्र के, वशिष्ठस्य, वशिष्ठ के, अगस्त्यस्य, अगस्त्य के। राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए थे। ग सही है उत्तर, वशिष्ठस्य। 10वां प्रश्न देखें, दिनावसानोत्सुक बालवत्सा का। दिन की समाप्ति पर अपने बछड़े के लिए उत्सुक कौन है? धेनुः, धेनु गाय, नंदिनी, कामधेनु और जननी माता।
श्लोक में आया है दिनावसानोत्सुक बाल वत्सा विसृज्यताम धेनुरियम महर्षे। दिन की समाप्ति पर अपने बछड़े के लिए उत्सुक इस ऋषि की धेनु को, गाय को छोड़ दो। इसलिए आपका उत्तर सही है क धेनु। यद्यपि नंदिनी भी धेनु है, नंदिनी कामधेनु है, लेकिन यहाँ पर आपका उत्तर क सही होगा धेनु, क्योंकि दिनावसानोत्सुक बालवत्सा धेनु के लिए आया है। 11वां प्रश्न है इक्ष्वाक वंश से समुत्पन्न बभू। इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए दिलीप दिलीप, अजह अज, रघु रघु, सर्वे सभी। उत्तर आपका सही है घ सर्वे। ये सभी राजा इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए। 12वां प्रश्न है राजा काम ददर्श। राजा ने किसे देखा? नंदिनीम नंदिनी को, सिंघम सिंह को, गोपालकम गोपालक को, सुदक्षिणाम सुदक्षिणा को। प्रसंग यहाँ का है कि जब नंदिनी हिमालय पर्वत की गुफा में प्रवेश कर जाती है राजा की परीक्षा लेने के लिए, तो पर्वत की शोभा देख रहे राजा नंदिनी की चिल्लाहट सुनकर जब देखते हैं तो वह गाय पर सवार सिंह को देखते हैं। इसलिए आपका उत्तर सही है सिंघम। 13वां प्रश्न है प्रतिष्ठंभ विमुक्त बाहु कह। बंधन मुक्त भुजाओं वाले कौन हैं? रघु रघु, जनकः जनक, दिलीपः दिलीप, अजह अज। आपका उत्तर सही है ग दिलीपः। यह विशेषण राजा दिलीप के लिए आया है। 14वां प्रश्न कांत वपुः कह। कांत वपु अर्थात सुंदर शरीर वाले कौन हैं? रघु रघु, दिलीपः दिलीप, अजह अज, जनकः जनक। यह विशेषण राजा दिलीप का है। उत्तर है ख सही। सिंह जब राजा को समझाते हुए कहता है एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदम वपुश्च, तो वहाँ पर राजा दिलीप को कांत वप कहता है। 15वां प्रश्न है विचार मूढ़ः कह। विचार मूढ़ कौन है? दिलीपः दिलीप, रघु रघु, अजह अज, जनकः जनक। सिंह राजा को विचार मूढ़ कहता है। राजा दिलीप को अल्पस्य हेतोर बहुहातुमिच्छन विचार मूढ़ः प्रतिभासि मे त्वम। इसलिए यहाँ पर उत्तर आपका सही है क दिलीपः। 16वां प्रश्न देखें प्रयुक्तमप्यस्त्र मितो वृथा स्यात् इयम कस्योक्ति। प्रयुक्त किया हुआ अस्त्र व्यर्थ हो जाएगा, यह किसकी उक्ति है? रघोह रघु की, सिंहस्य सिंह की, दिलीपस्य दिलीप की, दशरथस्य दशरथ की। यह उक्ति सिंह की है। वह राजा दिलीप से कहता है कि मेरे ऊपर प्रयोग किया गया आपका अस्त्र व्यर्थ हो जाएगा। आपका उत्तर सही है ख सिंहस्य। 17वां प्रश्न देखें एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम इति कम प्रयुक्तम। संसार का एक छत्र स्वामित्व है, राज्य है, ऐसा किसके लिए प्रयुक्त है? रघुम रघु के लिए, दिलीपम दिलीप के लिए, वशिष्ठम वशिष्ठ के लिए, अजम अज के लिए। यह सिंह के द्वारा दिलीप के लिए प्रयुक्त किया गया है। सिंह राजा दिलीप को समझाते हुए कहता है कि एकातपत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदम वपुश्च। उत्तर आपका सही है ख दिलीपम। यह दिलीप के लिए प्रयुक्त है। 18वां प्रश्न दिलीपस्य दैता कायासीत। दिलीप की पत्नी कौन थी? दैता माने पत्नी। वसुमती, सुलक्षणा, सुदक्षिणा, सुभद्रा। आपने पढ़ा है राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। उत्तर सही है ग सुदक्षिणा। 19वां प्रश्न देखें दिलीपः नंदिनी सेवायाम किम तत्परो अभूत। दिलीप नंदिनी की सेवा में क्यों तत्पर हुए? स्वांतः सुखाय अपने आत्मिक सुख के लिए, लोकहिताय लोक कल्याण के लिए, धनार्जनाय धनार्जन के लिए, पुत्र लाभाय पुत्र लाभ के लिए अर्थात संतान प्राप्ति के लिए। तो राजा दिलीप पुत्र लाभ के लिए गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से नंदिनी की सेवा में तत्पर हुए थे। इसलिए विकल्प आपका सही है घ पुत्र लाभाय। 20वां प्रश्न दिनक्षपा मध्यगता का इव धेनु वीरराज। दिन और रात के बीच किसके समान गाय सुशोभित हुई? 4 विकल्प हैं रात्रि, रात्रि, संध्या, प्रातः, मध्याह्न। श्लोक में आया है तदंतरे सा वीरराज धेनु दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या। गाय संध्या के समान सुशोभित हो रही थी। इसलिए उत्तर सही है ख संध्या। 21वां प्रश्न किमर्थम दिलीपः नंदिनीम सेवत। किस लिए राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की?
राज्याय राज्य के लिए, धनाय धन के लिए, स्वांतः सुखाय अपने आत्मिक सुख के लिए, संतानाय संतान के लिए। राजा दिलीप ने संतान के लिए सेवा की थी नंदिनी की। उत्तर सही है घ संतानाय। अब 22वां प्रश्न देखें, कह राजा नंदिनीम सिसेवे, किस राजा ने नंदिनी की सेवा की? अजह अज ने, दिलीपः दिलीप ने, रघु रघु ने, दशरथ दशरथ ने। आपने पढ़ा है कि राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की थी। उत्तर सही है ख दिलीपः। 23वां प्रश्न देखें, नंदिनी कायासीत, नंदिनी कौन थी? उत्तर में 4 विकल्प हैं, धेनु, पशु, कामधेनु, देवी। उत्तर आपका सही है ग कामधेनु। नंदिनी धेनु थी, पशु थी, किंतु सर्वप्रथम वह कामधेनु थी, इसलिए आपका उत्तर यहाँ सही होगा कामधेनु। जब कामधेनु विकल्प में न हो तब आप धेनु लगा सकते हैं। 24वां प्रश्न है, सौरभेयीम कह जुगोप, सौरभेयी अर्थात कामधेनु की पुत्री नंदिनी की किसने रक्षा की? दशरथः दशरथ ने, अजह अज ने, दिलीपः दिलीप ने, रघु रघु ने। आपने पढ़ा है गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा और रक्षा की। आपका उत्तर सही है ग दिलीपः। 25वां प्रश्न देखें, महाकवि कालिदास का रघुवंश क्या है? नाटक, गद्य काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य। महाकवि कालिदास का रघुवंश एक महाकाव्य है। उत्तर सही है ग महाकाव्य। 26वां प्रश्न है, कालिदास की रचनाएं हैं 6, 7, 3, 5। ये 4 विकल्प हैं। उत्तर सही है ख 7। कालिदास की 7 रचनाएं हैं। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम कुमार संभवम। 2 खंड काव्य हैं, ऋतुसंहारम, मेघदूतम। और 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अंतिम प्रश्न है, उपमा प्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं भारवी, श्रीहर्ष, कालिदास, दंडी। महाकवि कालिदास की उपमाएं सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। उत्तर सही है आपका ग कालिदास। तो छात्रों, ये थे 8वें प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाने वाले संभावित बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा करता हूँ इन्हें आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।